हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पर। आज आपके लिए फिर 25 नंबर का बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाए हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले हम दो पार्ट का वीडियो 68 और 69 का फुल वीडियो आपको पार्ट 6 में आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 यानी 25 नंबर का 69 का 6 वीडियो आपको मिलेगा और 25 नंबर का 6 वीडियो आपका 68 का मिलेगा। आज जो हम करवाने वाले हैं आपको 67 बीपीएससी का करवाने वाले हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीपीएससी 70 आप देने वाले हैं तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन को किस टाइप से बनाया जाता है, यहाँ से ये पता चलेगा, साथ में लेवल भी पता चलेगा कि किस लेवल का है। तो देखिए यहाँ से पीछे अगर 2-4-5 साल पहले की अगर देख लें क्वेश्चन का लेवल तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूछा गया है। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि 69 में सबका हवा टाइट कर दिया गया है। 69 अभी तक जितने भी बीपीएससी हुआ है तो 69 बीपीएससी बहुत टफ माना गया है। तो चलिए देख लीजिए, आज आप 67 देखिए। लेकिन उससे पहले बता दूं, हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो डालें वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए और आप सबसे पहले देखें। और साथ में चैनल के माध्यम से हम पल पल की खबरें भी इन्फॉर्मेशन साझा करते रहते हैं। जैसे कोई भी स्टेट का कोई भी इन्फॉर्मेशन आ रही है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, इस चैनल के माध्यम से आपके साथ जुड़े रहते हैं। तो चलिए, नए हैं वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपको लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि रोमन साम्राज्य के व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था? तो ये चेर ने किया था, यहाँ चेरा लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ये होगा सटीक आंसर। दूसरा क्वेश्चन पे चलेंगे। आपको दूसरा क्वेश्चन में कहा गया है कि मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम एक भाग माना जाता था तो वो था इल्तुतमिश के समय में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर में, देख लीजिए। 3 नंबर में आपसे पूछा गया है कि इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? तो खलीफा की शक्ति का विरोध भी किया था इल्तुतमिश ने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे 5 नंबर में। 5 नंबर में आपसे क्या पूछा गया है देख लीजिए। 4 का था, थोड़ा सा माफ कीजिएगा, कहाँ था क्वेश्चन चला गया, 1 का 2 था और ये तीसरा क्वेश्चन आपका था। चौथा क्वेश्चन पे बात करेंगे। चलिए देख लीजिए, चौथा क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है यहाँ पर। तो चौथा क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तुगरिल खान के बारे में पूछ दिया है, तो ये जो किया था बलबन के समय में विद्रोह किया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 5 नंबर में आपसे पूछा गया है कि सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? ब्रिटिश शासक के बारे में कहा गया है, तो 5 का ए हो जाएगा, औरंगजेब ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर में। 6 नंबर में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक के द्वारा प्रारंभ किया गया, यानी विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया था। तो 6 का आंसर हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर। तो सती प्रथा का उन्मूलन जो हुआ था वो विलियम बेंटिक के समय में हुआ था। साथ में आप देखें तो उसके बाद 10 प्रथा का उन्मूलन नहीं हुआ था, एलनबरो के समय में हुआ था। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ये जो था ये विलियम बेंटिक के समय में किया गया था। तो एक स्टेटमेंट भी आपका सही है। और चौथा नंबर में कहा जा रहा है ठगों के द्वारा गठित गिरोह का दमन किया गया था, तो ये भी आपका आंसर सही है। ठगों का दमन जो हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय ही हुआ था। तो आपका आंसर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा और 3 और 4, 1, 3, 4 देखिए किसमें दिया हुआ, ऑप्शन नंबर 1 में है। तो इसी टाइप का आपका क्वेश्चन जो है 69 में पूछा गया है, बिल्कुल टोटल का टोटल इसी टाइप पे आधारित है। तो आप इसको देख के जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो प्रैक्टिस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पे करें जो प्रीवियस ईयर का है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन से आपसे पूछा गया है, चलिए देखिए यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसने संधि विजित का, थोड़ा सा धुंधला दिखाई पड़ रहा होगा, किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया था, नहीं सिंध को जीत लिया था? तो ये जीता था नेपियर ने, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। 8 नंबर में चलते हैं। 8 नंबर में आपसे पूछा गया है कि भारत के प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो देखिए सबसे पहले लॉर्ड मेयो के काल में जो शुरू किया गया था 1872 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर इसका डी सटीक आंसर है। पहली बार जनगणना जो हुआ था 1872 में हुआ था। तो 8 का आंसर डी हो जाएगा। 9 नंबर में देखिए, 9 नंबर में क्या पूछ रहा है? 9 नंबर में पूछा गया है आपसे कि सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दे दी गई थी?
तो देखिए 23 मार्च 1931 ईस्वी को उनको फांसी दे दिया गया था। ऐसे भी याद रख सकते हैं, 23 मार्च एक फिल्म भी है 1931 भगत सिंह की, तो इससे भी आप याद रखेंगे 23 मार्च 1931। चलिए 9 के बाद 10वां नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, 10वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर। चलिए देखिए 10वां नंबर में आपसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी के द्वारा 1940 ईस्वी में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे। तो तीसरे सत्याग्रही के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मदत्त। अगर पहले सत्याग्रही की बात करता तो पहला हो जाता आपका विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रह थे आपका जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रह जो है ब्रह्मदत्त है। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर के बाद 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था। यानी गुप्त तरीके से जो है, जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो रहा था तो गुप्त तरीके से रेडियो से प्रसारण कर रही थी कोई क्रांतिकारी, तो कौन सा, तो वो थोड़ा आपका डी हो जाएगा, उषा मेहता बम्बई से कर रही थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 11 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर में। 12 नंबर में आपसे पूछा गया है कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। तो बिंबिसार का चिकित्सक जो था जीवक था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12 का बी। 13 नंबर में देखिए, 13 नंबर में क्या पूछा गया, 13 नंबर में आपसे पूछा गया है कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो इब्न बख्तियार खिलजी था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तुर्क सत्ता का बिहार में इसी ने संचालन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर के बाद 14 नंबर में। 14 नंबर में क्या पूछा गया है आपसे, चलिए देखिए 14 नंबर में आपसे पूछा गया है कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर पूछ दिया गया है, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर। तो 14 का जो हो जाएगा आपका सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर में देख लीजिए। 15 नंबर में कहा गया है कि संताल विद्रोह के नेता कौन थी। तो संथाल विद्रोह का नेता जो था सिद्धू और कन्हू था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15 का ए। 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 16 नंबर में कहा गया है कि बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो चौरी विद्रोह यहाँ तक जो है ये क्वेश्चन को है जो आयोग जो है डिलीट कर दिया गया था, तो ये आपको नहीं दिया गया था आंसर, तो इसका आंसर आपको आयोग भी नहीं बताया था, डिलीटेड कर दिया गया था, तो एक क्वेश्चन आप पोस्टपोन रख सकते हैं। चौरी विद्रोह कहीं नहीं, चुआर विद्रोह अगर रहता तो कोई ऑप्शन हो सकता था, लेकिन यहाँ पर चुआर विद्रोह के बारे में नहीं, आयोग की तरफ से आंसर जो डिलीट कर दिया गया था। चलिए 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 17 नंबर में क्या पूछा गया है। 17 नंबर में कहा गया था कि किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था। तो ये 1936 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 17 का ए। 18 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 18 नंबर में क्या पूछा गया है, 18 नंबर में देख लीजिए। 18 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन कहाँ हुई थी, यानी आयोजित हुई थी, कहाँ हुई थी 18 का, तो ये हुआ था राजगीर में, 18 का ही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर में देखिए, 19 नंबर में को कहा किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया था। तो ये किया था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ऑप्शन नंबर बी, 19 का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्धन वंश की स्थापना किसने किया था। तो वर्धन वंश की स्थापना जो किया था पुष्यभूति वर्धन था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 20 के बाद 5 क्वेश्चन और करवाएंगे आपको। चलिए देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 25 नंबर में क्या पूछा गया है। 25 नंबर में 21 नंबर के बाद सारगैसो सागर का एक हिस्सा है, किसका हिस्सा है, सारगैसो सागर। तो ये अटलांटिक महासागर का, लेकिन अटलांटिक महासागर 2 जगह दिया हुआ है, तो सारगैसो सागर उत्तरी मध्य अटलांटिक महासागर में है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 21 का बी। चलिए 22 नंबर में देखिए, 22 नंबर में कहा जा रहा है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। तो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को कहा जाता है मैकमोहन, 22 का डी हो जाएगा, 1914 ईस्वी में से निर्धारित किया गया था मैकमोहन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर में आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि इसलिए वर्षा होती है कम। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका बिल्कुल सटीक आंसर, हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। तो ये आपका सही आंसर है, और जितना भी आंसर मिलाया जा रहा है आयोग की वेबसाइट से मिलाया जा रहा है, आपको कोई भी गलत इसमें नहीं दिखाई पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको चलते हैं 23 के बाद 24 नंबर में देखिए, 24 नंबर में क्या पूछा गया है। 24 नंबर में आपसे पूछ रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इसी टाइप का आपका क्वेश्चन का लेवल रहने वाला है।
जो ये 24 नंबर है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बीपीएससी का, इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं स्टेटमेंट वाले, उसको सभी को देख के जाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें स्टेटमेंट पढ़िए, कह रहा है भारत में बाघ परियोजना जो है 1973 ईस्वी में चालू किया गया था। बिल्कुल सही बोला गया है। दूसरा स्टेटमेंट बोला गया है कि वर्ष 2022 ईस्वी में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण करना था। तो ये भी आपका जो है सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका है कि बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक परियोजना, ये भी आपका सही है। तीनों सही है, 1, 2 और 3। तो 1, 2 और 3 देखिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर में देखिए, और अंतिम क्वेश्चन है आपका, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए करेवा जो खेती है वो केसर से होती है, केसर से संबंधित है और जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। तो ये आप जान लीजिए कि केसर जब भी करेवा है तो जम्मू कश्मीर में है और एक केसर से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका सटीक ए हो जाएगा। उसके बाद हम कल आपके लिए वीडियो फिर 25 नंबर का लाएंगे, वो 26 से स्टार्ट करेंगे। फिलहाल आप इतना को देख लें। अगर आपको लगता है कि हम और आपके पास वीडियो प्रोवाइड करें, लंबा वीडियो जैसे 50 नंबर का, 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए और लिख करके हम जरूर प्रयास करेंगे आपको प्रोवाइड करने का। फिलहाल आप 25-25 नंबर का देखिए और अपना बेहतर तैयारी कीजिए और एक सीट पक्का जरूर कीजिए, क्योंकि इस बार जो है बीपीएससी बहुत अच्छा खासा सीट है देखने को मिल रहा है। मेहनत करने पर कोई कुछ भी असंभव नहीं है। तो फिर ऐसी वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियो पर आएँ, लेकिन उससे पहले नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, बेल आइकन को प्रेस करके जाइए और साथ में दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली सूचनाओं के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।